अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम से। भाई आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, जो तमाम स्टूडेंट जो एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है फाइनली। जो फाइनल टेस्ट की डेट है, इसके अलावा फॉर्म कब तक फिल करना है वो भी अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा इस साल की मेरिट पॉलिसी भी अनाउंस हो चुकी है और इस साल की सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास आ चुकी है। और ये अखबार की खबर है जो कि अभी अभी हमारे पास आई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, जिन्होंने अभी अपनी वेबसाइट को अपडेट करा थोड़ी देर पहले और उन्होंने इस खास किस्म की डिटेल्स को शेयर अप किया है। तो ये अपडेट ऐसी है जो आपने खुद भी देखनी है बेटा, और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर अप करनी है, क्योंकि एनईडी का टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल या तो बकरा ईद से पहले होगा या बकरा ईद के फौरन बाद होगा, और वही यहाँ पे काम हुआ है। तो आपने इस चीज को लाजमी तौर पे अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपने तमाम कॉलेज के, कोचिंग के, एकेडमी से ग्रुप में शेयर करना है। एनईडी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है, सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज के तौर पे आती है। बेतहाशा बच्चा, चाहे वो कराची बोर्ड का हो या इंटीरियर सिंध के किसी भी बोर्ड का हो, या ए लेवल्स का बच्चा हो या फेडरल बोर्ड का बच्चा हो या ज़ियाउद्दीन बोर्ड का बच्चा हो, वो एनईडी यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इसकी फीस कम होती है। मगर इस अपडेट के अंदर इन्होंने थोड़ी सी फीस को इंक्रीज करने की बात भी की है। मगर एनईडी के अंदर स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो मैं वो भी आपको डिफाइन बैक करूंगा। इसके अलावा एनईडी की तैयारी कैसे करनी है, एनईडी के टेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, मैं वो भी आपको डिफाइन बैक करूंगा। तो भाई सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर के ऊपर मूव करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन 2026-27 के अंदर 140 सीट्स का इजाफा किया। ये इस पर्टिकुलर खबर की जो है ना हेडलाइन उन्होंने लगाई एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने। एनईडी यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक नई तालीमी साल के दाखिलों का आगाज 30 मार्च से होगा, यानी कि 30 ऑफ मार्च से, इस संडे वाले दिन से आपको तमाम के तमाम बड़े अखबारों के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी की एडमिशन के हवाले से बोर्ड दिख जाएगा आपको, एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो इस संडे का अखबार होगा, इससे ऑनवर्ड आपके पास तमाम बड़े अखबारों के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी हेडलाइन वगैरह हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपके पास वेबसाइट के ऊपर आप फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट कर सकते हैं 30 मार्च से ऑनवर्ड। मगर पहले फॉर्म फिल करने का फायदा नहीं होता, मैं आपको पहले बता देता हूं। तो आप पहले दिन बैठ के फॉर्म फिल ना करें भाई, आराम से वेट करें आप अपने बोर्ड के पेपर्स के बाद, या फिर आराम से एक आध महीने के अंदर अंदर फॉर्म फिल इजीली कर सकते हैं। तो अभी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे उतनी जल्दी आपकी टेस्ट की डेट होगी, क्योंकि एनईडी का जो टेस्ट होता है मल्टीपल डेज के ऊपर मौजूद होता है। तो अब जितना एंड में फॉर्म फिल करते हैं, यानी कि आप 20 दिन के बाद फॉर्म फिल करें, 25 दिन के बाद करें, तो आपको नेक्स्ट डे की, सेकंड डे की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने बच्चों ने अभी तक रजिस्टर करवा लिया है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे क्या बात लिखी गई है, देखो मैं बारी बारी इन तमाम चीजों को पहले एक्सप्लेन भी करूंगा, पढ़ूंगा भी और फिर आपको समझाऊंगा भी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली अपडेट जो यहाँ पे दी गई वो क्या दी गई कि भाई आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी के जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक दाखिला नशिस्तों के अंदर 16 दाखिला नशिस्तों में 16 ए लेवल्स की नई नशिस्तों के अंदर आपके पास 6 सीट्स का इजाफा किया गया, यानी कि 16 ए लेवल्स की नशिस्तों के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, बेसिक गाड़ी जबान में उर्दू को लिखा हुआ है गाड़ी जबान के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे ए लेवल्स के बच्चे, ए लेवल्स की एनईडी में कैटेगरी अलग होती है, सही है ना। इसी तरीके से इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की कैटेगरी अलग होती है, आपके पास लड़काना बोर्ड की अलग होती है, हैदराबाद बोर्ड की अलग होती है। एनईडी में जो एडमिशन आपको मिलता है ना बेटा, ये देखो छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा, किसी को पता ही नहीं होगा। एनईडी हमारा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। एनईडी में जितना बच्चा जाते हो सारा मेरे बैचेस का होता है, एनईडी कभी विजिट करके पूछ लीजिएगा। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन ऑफर होता है ना, वो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड के हिसाब से होता है, सही है। आपके पास डोमिसाइल सिंध का होना कंपलसरी है अगर आप रेगुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं है, और तो आप जिंदगी भर सिंध के अंदर रहे हो, डोमिसाइल आपके पास सिंध के किसी शहर का, किसी पर्टिकुलर कस्बे का, गांव का, किसी भी शहर का हो चलेगा, मगर जो आपको एडमिशन मिलता है एनईडी के अंदर वो आपके बोर्ड के हिसाब से मिलता है। ए लेवल्स के बच्चों की बोर्ड की सीट्स अलग होती हैं, फेडरल बोर्ड के बच्चों की सीट्स अलग होती हैं, आपके पास इसी तरीके से हैदराबाद बोर्ड के बच्चों की सीट्स अलग होती हैं, कराची बोर्ड के बच्चों की सीट्स अलग होती हैं। सबसे ज्यादा सीट्स कराची बोर्ड के बच्चों की होती है, क्योंकि एनईडी कराची में मौजूद है। मगर उसके बाद फिर ए लेवल्स के बच्चों की सीट ज्यादा है, उसके बाद फेडरल के बच्चों की सीट ज्यादा है। इंटीरियर सिंध के बच्चों की सीट्स एज कंपेयर टू कराची बोर्ड ऑब्वियसली कम होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि भैया मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर इंटीरियर सिंध के बच्चों की सीट ज्यादा होती है, वहां पे कराची के डोमिसाइल होल्डर को एडमिशन नहीं मिल रहा होता, मैदान में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं। अब आप इसके ऊपर नाराज होने की जरूरत नहीं है भाई, इसका मसला ये है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कोटा सिस्टम होता है, सही है ना बेटा। तो ये आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी, आपको इसमें तैयारी अच्छे तरीके से करनी है भाई। तैयारी करने का मकसद ये है कि आपकी 90 प्लस मार्क्स आपके लाजमी तौर पे होने चाहिए, क्योंकि एनईडी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको सिर्फ लास्ट ईयर के बच्चे दिखाऊं जिन्होंने 90 या 90 से ज्यादा स्कोर किया था हमारे बैचेस से, 131 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90 या 90 ज्यादा का स्कोर किया था। ये सिर्फ हमारे बैचेस के थे। कोई भी इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा हो ना, फेक क्लेम कि भाई हमारी पहली पोजीशन आई थी एनईडी में, उससे
सिर्फ इतनी बात पूछेगा एनईडी में कितने बच्चों का 90 प्लस स्कोर था, मुश्किल से 4 बच्चे भी नहीं होंगे। तो भाई लास्ट ईयर जिन बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा स्कोर किया था वो 131 से। और एनईडी यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात क्या है कि भाई लास्ट ईयर जो एनईडी के अंदर कंप्यूटर की फील्ड्स क्लोज हुई थी वो 87.55 मेरिट के प्लस के ऊपर क्लोज हुई थी। यानी कि आखिरी बच्चा जिसका एनईडी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था उसका मेरिट 87.53 87.55 था। यानी कि भाई 87.55 आखिरी बच्चे का मेरिट था। इससे ऊपर का मेरिट लाना है तो भैया उसके लिए तैयारी प्रॉपर करनी है। तो ये जो मैं आपको बात अभी बता रहा हूं ना सीट्स के हवाले से कि ए लेवल्स की 6 सीट्स में इजाफा हुआ है, ये कम सीट्स हैं भाई, ये बहुत कम सीट्स हैं क्योंकि बेतहाशा बच्चा अप्लाई करेगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपका वाकई में एडमिशन सिक्योर हो तो बेटा कोई बकरा ईद नहीं है, कोई आपकी मीठी ईद नहीं है। सिर्फ आपकी ईद उस दिन होगी जिस दिन आपके हाथ में एडमिशन लेटर होगा, आपके वालिदैन के चेहरों पे खुशी होगी। ये खुदारा जहन में रखो। आपके भी इंटर के पेपर्स भी आ रहे हैं तो आपने तैयारी को ऐसे करना है कि आप प्रॉपर चीजों को कवर कर सको। मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी समझाई थी कि भाई अगर तैयारी प्रॉपर करनी है तो फिर हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, उसमें हम एक दफा एनईडी के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स आपका कवर अप करवा रहे होंगे। खैर अब देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है एग्जामिनर, ये प्रोफेसर जो हमारे गजनफर साहब हैं, प्रोफेसर गजनफर साहब एनईडी के रजिस्ट्रार हैं, उनका इंटरव्यू है। आगे ये फरमाते हैं जबकि दीगर तालीमी बोर्ड की निश्चितों में इजाफा इसके अलावा है, यानी कि दीगर तालीमी बोर्ड की सीट जो है उसमें इजाफा इसके अलावा है। मैंने जैसे आपको बताया कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एडमिशन जो बच्चे को मिलता है वो कैसे मिलता है, आपके बोर्ड के हिसाब से मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। सेल्फ फाइनेंस की 5 नशिस्तें कम करके उन्हें भी मेरिट की नशिस्तों में शामिल किया गया है। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको भी डिफाइन कर देता हूं। एनईडी में 3 तरह की कैटेगरी ऑफ एडमिशन होते हैं, एक कहलाते हैं रेगुलर एडमिशन, एक कहलाते हैं सेल्फ फाइनेंस और एक कहलाती है स्पॉन्सर। रेगुलर कैंडिडेट्स का मतलब होता है इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये चीज जो है ना अपने दोस्तों को समझाइएगा, तो उनको बताइएगा सर हाशिम ने बताई थी। एनईडी के अंदर 3 तरह के आपको एडमिशन ऑफर होते हैं, रेगुलर, फिर एक होता है सेल्फ फाइनेंस और एक होता है स्पॉन्सर। रेगुलर की बुनियादी मायने ये होते हैं कि रेगुलर कैटेगरी के अंदर सिर्फ वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका डोमिसाइल क्या होगा, सिंध का होगा। सेल्फ फाइनेंस के अंदर भी सिर्फ वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका डोमिसाइल सिंध का होगा, सही है ना। अच्छा, स्पॉन्सर के अंदर दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका डोमिसाइल सिंध का है या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसका डोमिसाइल सिंध का नहीं है वो भी स्पॉन्सर में अप्लाई कर सकता है। मगर रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ सिंध का डोमिसाइल होल्डर, डोमिसाइल क्या होता है बेटा, आपके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस का ऑफिस से बनता है और ये आप इसमें चीटिंग नहीं कर सकते। अगर चीटिंग करोगे अपना डोमिसाइल आपका पंजाब का था, आपने चेंज करवाने की कोशिश करी है, इसमें 3 साल की कैद है, ध्यान में रखिएगा भाई, सही है ना। तो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी के ऊपर एडमिशन सिर्फ सिंध का डोमिसाइल का बच्चा ले सकता है। रेगुलर कैटेगरी का मतलब ये होता है कि नॉर्मल आपके पास जो मेरिट बेस्ड कैटेगरी है वो है कि आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, जितना अच्छा मेरिट बनेगा उसकी बेसिस के ऊपर एडमिशन होगा। और रेगुलर के ऊपर आपकी फीस कम होती है। लास्ट ईयर जो रेगुलर के ऊपर आपके पास फीस आ रही थी एडमिशन के टाइम के ऊपर फीस, वो सिर्फ आपके पास 1 लाख के करीब की फीस थी, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी शामिल होती है। इस साल वो फीस इंक्रीज कर दी है, वो आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस पे ये होता है कि आपको टेस्ट से पहले 8.5 लाख रुपए सबमिट करवाने होते हैं और उसके बाद एडमिशन के टाइम के ऊपर जो नॉर्मल रेगुलर का बच्चा फीस सबमिट करवाता है 1 लाख रुपए वो भी सबमिट करवाने होते हैं, फिर नॉर्मल सेमेस्टर की फीस वो भी करवानी होती है। मगर सेल्फ फाइनेंस का फायदा ये होता है कि लेट सपोज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेगुलर की सीट के ऊपर 87 पे क्लोज हुई है, रेगुलर के मेरिट के ऊपर 87 पे क्लोज हुई है, तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वो 84 पे जा रही होगी, यानी कि थोड़े कम मेरिट के ऊपर। तो सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है थोड़े कम मेरिट के ऊपर वो सीट मिल सकती है, मगर यहां पे भी मेरिट मैटर करता है। यकीन मानिए वो बच्चे जो 90 प्लस का स्कोर भी करते हैं ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस मुल्क के अंदर, तो 90 प्लस मेरिट वाला भी सेल्फ फाइनेंस भर के बैठा हुआ होगा भाई, सेल्फ फाइनेंस वो भी भर के बैठा होगा, ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से स्पॉन्सर के ऊपर 11 लाख रुपए आपको टेस्ट से पहले सबमिट करवाने होते हैं और फिर अगेन अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तभी एडमिशन मिलेगा। सेल्फ फाइनेंस में भी यही चीज है। अक्सर बच्चों को लगता है सर 7 लाख रुपए दे दिए, 11 लाख रुपए दे दिए, एडमिशन कंफर्म हो गया। नहीं भाई, पैसे सिर्फ आपके पास नहीं है, पैसे कई पेरेंट्स के पास मौजूद होते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसे इट्स रियली गुड, मगर उस पैसे की बेस पर एडमिशन नहीं मिल सकता। स्पॉन्सर के अंदर भी मेरिट काउंट होता है, सेल्फ फाइनेंस में भी मेरिट काउंट होता है, रेगुलर में भी मेरिट काउंट होता है। तो स्पॉन्सर के ऊपर मगर फर्क ये होता है कि आपको 11 लाख रुपए तो जरूर देने टेस्ट से पहले, फिर आपको एडमिशन के टाइम पे जो नॉर्मल रेगुलर कैंडिडेट का बच्चा जितने पैसे भर रहा है वो भी पैसे भरने हैं, नॉर्मल सेमेस्टर की फीस भी आपको भरनी है। मगर फायदा ये होता है कि जैसे कि एक फील्ड रेगुलर कैटेगरी के ऊपर वो 87 पे क्लोज हुई है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वो 85 पे क्लोज हुई है, सही है। स्पॉन्सर के ऊपर वो 82 पे क्लोज हो रही होगी, यानी कि मेरिट थोड़ा सा कम होगा। तो भाई जाहिर सी बात है क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली इनको अपने फाइनेंसेस निकालने के लिए सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर जैसी कैटेगरीज रखनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे की फीस 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर नहीं होती। अगर कोई बच्चा कहता है सर ये क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, नस या फास्ट के अंदर जो है ना एक बच्चे की जो सीट की कीमत है वो 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की है।
तो एनईडी के अंदर एक सेमेस्टर की जो आपकी फीस होती है तकरीबन 40-45 हजार रुपए के करीब की होती है, 50 हजार रुपए है। 50 हजार रुपए के ऊपर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर सकती। दैट्स द रीजन कि वो सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सरी कैटेगरी को रखती है। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स नहीं मिलती हैं एज कंपेयर टू द जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पैसे ले रही होती हैं। जैसे जीआईके एक साल के 10 लाख रुपए लेती है, ऑन दी अदर हैंड वही सेम कोर्स जो आपको एनईडी कवर करवा रही है वो मुश्किल से आपसे 1 लाख रुपए ले रही है एक साल के अंदर पर सेमेस्टर की जो फीस चल रही है। सही है, खैर ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं और डिटेल में भी इसके अंदर जाता हूं। अच्छा, इसके अलावा आगे हमारे पास क्या कहते हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी के इसकी हतमी मंजूरी इन फैसलों की सिफारिश यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने की, जिसकी हतमी मंजूरी सिंडिकेट के आइंदा चंद रोज के होने वाले इजलास में ली जाएगी। एनईडी यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एक सेनेट सिंडिकेट है जो कि हर एडमिशन उससे पहले फैसला करता है कितनी नंबर ऑफ सीट्स उन्हें जारी करनी है। एनईडी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गजफर हुसैन ने एक्सप्रेस को बताया कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने के लिए 30 मार्च से दाखिला पोर्टल उम्मीदवारों के लिए खोल दिया जाएगा और ये 29 मई तक खुला रहेगा। एनईडी के टेस्ट की डेट जो इस दफा आई है वो 4 से लेकर 7 जून के दरमियान आ रही है, यानी कि जैसे ही बकरा ईद खत्म होगी तो भाई फिर कुर्बानी, असल कुर्बानी का आगाज होगा घरों के अंदर, क्योंकि जैसे ही बकरा ईद खत्म होगी उसके बाद फिर आपकी कुर्बानी का प्रॉपर एहतमाम किया एनईडी ने। तो 30 मार्च से आपका पोर्टल ओपन हो रहा है, मगर 30 मार्च को फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, अपनी आराम से सुकून से बैठ के फॉर्म फिल करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 30 मार्च को फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में कोई नहीं करनी, आराम से मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा, उसके मुताबिक फॉर्म फिल करिएगा। और सेकेंडली 30 मार्च से लेके अप्रैल है, फिर मई के 29 मई तक आपके पास फॉर्म फिल करवाने की डेट अवेलेबल है। तो आप मार्च के आप पर्टिकुलरली अप्रैल के एंड के अंदर, मई के स्टार्ट में आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि इंटर, आगे देखो आगे क्या कहते हैं ये, आगे ये फरमाते हैं माशाल्लाह से, इन्होंने बताया कि इंटर साले अव्वल की बुनियाद पर पहले मरहले का दाखिला टेस्ट 4 से 7 जून तक, जबकि दूसरे मरहले का टेस्ट जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्की है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि भाई एनईडी के 2026 के टेस्ट की डेट क्या आ गई है, 4 से 7 जून के दरमियान, यानी कि एनईडी के टेस्ट की डेट क्या है, जो राउंड नंबर 1 एनईडी के टेस्ट का हो रहा है बकरा ईद के जस्ट बाद हो रहा है। अब देखो ये चीज मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था, अभी तक आप लोगों की बाय द वे इंटर के एग्जामिनेशंस की डेट कंफर्म नहीं हुई। पहले सुनने में आ रहा था 15 अप्रैल से स्टार्ट है, जो कि माशाल्लाह से अप्रैल एंड के ऊपर डिले हो चुकी है, क्योंकि अभी तक ऑब्वियसली इन्होंने पेट्रोल के ऊपर स्ट्राइक लगाई हुई है। तो जाहिर सी बात, अभी मैट्रिक के इम्तिहान खत्म होंगे तो इंटरमीडिएट के स्टार्ट हो रहे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 15 मई तक तो आप खाली फारिग होगे, 10 मई तक तो आप खाली फारिग होगे अपने एफएससी के इंटरमीडिएट के पेपर्स के उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको आपके एनईडी का टेस्ट सर पे खड़ा होगा। तो अभी आपके पास टाइम है एनईडी के टेस्ट की तैयारी करने का। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज जहन में रखिएगा, एनईडी का जो टेस्ट होता है ना, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये मुश्किल एग्जाम है भाई। अगर हमारे बच्चों ने 131 से ज्यादा बच्चों ने खाली पोजीशन हासिल करी थी लास्ट ईयर, उसका मतलब ये नहीं कि आसान टेस्ट होता है, मुश्किल टेस्ट होता है। ये बच्चे वो जो हमें फॉलो करते थे तरीके से, बैठ के हमारे बैचेस में तरीके से तैयारी करते थे। भाई एनईडी के टेस्ट के अंदर जहन में रखिएगा 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, 4 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो भाई आपके पास फिजिक्स भी आ रही है, आपके पास मैथ्स भी आएगी, आपके पास केमिस्ट्री भी आएगी, आपके पास इंग्लिश भी आएगी। ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 एमसीक्यूज। हर सेक्शन के अंदर 25 एमसीक्यूज होते हैं। टोटल एनईडी के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं और आपके पास 2 घंटे का सिर्फ टाइम होता है इसको कवर करने का। सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, कंप्यूटर का पोर्शन होगा और इंग्लिश का पोर्शन होगा। जो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं उनके टेस्ट में फिजिक्स होती है, बायो होती है, केमिस्ट्री होती है और इंग्लिश होती है। अगेन हर सेक्शन तो आपके पास 25 एमसीक्यूज कैरी करता है, यानी कि 25 मार्क्स होते हैं। तो कुछ बच्चे पूछते हैं ना कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनईडी के टेस्ट के लिए। एनईडी के टेस्ट के लिए सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने हमसे तैयारी करी है, हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपकी इस लेवल पे तैयारी कवर करवाते हैं कि आपके लिए एनईडी का टेस्ट हलवा बन जाएगा। आपके पास जो हमारी एप्लीकेशन के एक्सेस होते हैं उसमें ऑथेंटिक एनईडी के पास पेपर्स आपको क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। आपको लाइव क्लासेस के ऊपर हम बार बार कोर्स कवर अप करवा रहे होते हैं। भाई लास्ट ईयर जितना बैच बैठा हुआ होगा एनईडी में सारा हमारे शागिर्दों का। क्यों? कोई भी आपसे अगर कोई इदारा क्लेम कर रहा है उसके एनईडी के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझसे बोलो सर हाशिम के साथ जाके एनईडी विजिट कर लें जरा। कितने लोग उन्हें जानते होंगे, कितने लोग मुझे जानते होंगे, अलग ही लेवल की बात है। उसके पीछे रीजन है कि भाई एनईडी के लिए हमारी तैयारी बड़ी टॉप नॉच लेवल की होती है। जब नस्ल में हमारे बच्चों की पोजीशन आ रही है तो बेटा एनईडी तो उसके बहुत बाद में एक तरीके से है कि भाई हम एनईडी की आपको तैयारी इस लेवल पे करवा रहे होते हैं कि आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं। देखो आपके पास टाइम कम है, तभी हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से हो रहा है, जहां पे हम आपकी कंप्लीट तैयारी एनईडी के राउंड 1 से पहले कवर करवा रहे होंगे। और इसमें आपको हम बोर्ड के पेपर्स का गैप देंगे, जहन में रखिएगा। लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान के टॉप प्रोफेसर्स आपको
एक एक सब्जेक्ट कवर अप करवाते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे होंगे, ताकि मैथ्स के अंदर भी आपको प्रोफेसर आफ्ताब भी मिलेंगे, ये बंदा नाचीज भी मिलेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? ताकि आपका कोर्स जल्दी कवर अप हो, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो अब क्रैश के ऊपर तैयारी करनी है, टाइम बहुत लिमिटेड है, अब तैयारी आपको एक स्मार्ट वे में कवर अप करनी है। तो बेटा देखो, आपको सबसे बड़ा फायदा ही क्या मिलता है कि आपके पास यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि भाई अगर मैं जाता हूं फिजिक्स के अंदर, तो भाई एनईडी के टेस्ट से पहले हम आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाएंगे एनईडी के लिए, स्पेसिफिकली एनईडी के लिए। तो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। आप लोगों ने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो माशाल्लाह से रिकॉर्डेड कोर्स आपको 6000 रुपए 7000 रुपए बेच रहे होंगे। तो भाई आपको रिकॉर्डेड कोर्स हमारे बैचेस के अंदर वैसे ही मिल रहा होता है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हम आपको, जब आप बैच को ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, जहां से आप पुराने बैचेस का एक्सेस भी ले सकते हैं। इस साल के जो हमारे पुराने बैच से कोर्स कवर हो चुका है, आप उनको भी ले सकते हैं। और इसके अलावा 1 अप्रैल से जब ये बैच स्टार्ट होगा, तो भाई यहाँ पे हम आपकी लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएंगे एक दफा एनईडी के लिए कंप्लीटली क्रैश के ऊपर। क्रैश का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास हर सब्जेक्ट में 2 प्रोफेसर होंगे। जैसे कि भाई फिजिक्स के अंदर आपको एक प्रोफेसर मिलेंगे, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फोर्ड। वो बच्चे जो आपके कोई फ्रेंड किसी बेकार और महंगे कोचिंग में बैठे हुए होंगे ना, तो बेटा वहां पे एक बच्चे की फीस 70,000 रुपए चल रही है, और वहां पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं जो हमारे इदारे के अंदर आपको इंतहाई कम कीमत पे आपको मिल रहे होंगे। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फोर्ड, जो कि आपको एक एक चीज हमारी जो बैचेस के अंदर आपको कवर करवाई जाती है, ये हमारे स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर कवर अप हो रही होती है। हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्या होती है बेटा, लाइव क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होती हैं थ्रू आवर एप्लीकेशन। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर दूसरे गुरु आपको मिलेंगे, प्रोफेसर बिलाल जिया। अच्छा, सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात यह कि आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है हर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लासेस हैं, उनका प्रैक्टिस मटेरियल अलग है। यानी कि क्लासेस के अंदर टीचर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, वो आपको साथ अपनी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा। जैसे कि भाई आपके पास मेजरमेंट्स की प्रैक्टिस शीट है, इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अवेलेबल है। यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस शीट का वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा, ताकि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन अवेलेबल हो। ये देखो, ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास सिंपल तरीके से मेजरमेंट की पूरी शीट आ गई। इसी तरीके से आपके पास फिजिक्स के अंदर जो दूसरे प्रोफेसर आपको मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में आपको 2 प्रोफेसर मिलेंगे। नॉर्मली आप 70,000 रुपए देते हो या किसी बेकार एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो, वहां पे इतनी महंगी फीस भी देते हो, और आपको एक सब्जेक्ट में एक प्रोफेसर मिलता है, या फिर सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही होती है, और वो कहते हैं टेस्ट साथ में आपको मिलेंगे। तो टेस्ट तो आपको वैसे ही हमारे साथ मिल रहे हैं, प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल रहा है, मगर लाइव क्लासेस यहाँ पे सबसे खास बात है कि भाई लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर अप हो रहा है। इसके अलावा दूसरे टीचर आपको फिजिक्स के अंदर जो मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल जिया मिल रहे हैं, जो अगेन आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर एक एक चीज कवर अप करवा रहे होंगे। अगेन ये सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन के जरिए, पोर्टल के जरिए एक्सेस कर सकते हो। एक एक चीज आपकी डिटेल में यहाँ पे क्या होगी, कवर अप हो रही होगी। अगेन सर बिलाल जिया की प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलेंगी, यानी कि इनका प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। इस चैप्टर की रेलिवेंट जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एनईडी के पेपर्स के, वो आपको मिलेंगे, और साथ में उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा होगा। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी मौजूद हैं। यानी कि भाई देखो, तैयारी तो कहीं से भी कर लोगे, अगर टेस्ट प्रॉपर नहीं दोगे तो मसले का बाइस है। तो आपने टेस्टों को देने के लिए क्या होता है, अच्छा मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास सारे फोल्डर शो हो रहे हैं, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे। आपने सिंपल तरीके से ई-कैट बीएस एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओगे, आपके पास हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। जैसे फिजिक्स के अंदर क्लास 11 के जितने चैप्टर्स आ रहे हैं, इन सबके चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से आपके पास पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में जाओगे, जो बच्चे केमिस्ट्री देंगे, याद रखिएगा अगर आपने इंटर या लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है, आपके टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, तो आपके पर्टिकुलरली जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे। मैथ्स के अंदर आपको प्रोफेसर आफ्ताब भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा, तो भाई कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के अंदर 40 टॉपिक्स हैं, तो इस साल से हम लोगों ने टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, तो आपको हमारे तमाम चैप्टर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल रहे होंगे। सबसे बड़ा फायदा है, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग है विद वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग है। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं कि वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे खास चीज है फुल लेंथ पेपर्स। भाई एनईडी में हमारे जितने बच्चों ने पोजीशन ली है, अल्हम्दुलिल्लाह 131 से ज्यादा बच्चों ने, उन सब ने इस फीचर की सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं कि भाई आपके पास एनईडी के एफएलपी सारे के सारे लास्ट ईयर के भी अवेलेबल होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, और इस साल के फुल लेंथ पेपर्स हम आपके अलग कंडक्ट करेंगे, जो कि लास्ट ईयर के ऑथेंटिक पेपर्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पे देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एफएलपीज को देना। तो ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा आपके काम करेगी। तो आपने करना क्या है, फुल लेंथ पेपर्स के अंदर आपके पास कंप्लीट एनईडी का जो पेपर होगा वो अवेलेबल होगा। याद रखिएगा एनईडी का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होता है, हजारों एमसीक्यूज उसमें मौजूद हैं। हर बच्चे के पेपर में कहीं से भी 25 एमसीक्यूज किसी भी सेक्शन के आ रहे होंगे। वो जो बच्चे कहते हैं ना सर आपकी मैराथन में तो 200 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन से क्यों थे, भाई एनईडी के टेस्ट में हजारों क्वेश्चन हैं। सिर्फ मैराथन कवर करके तैयारी नहीं हो सकती, तैयारी प्रॉपर करनी है। हर
सब्जेक्ट में यही है। जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड से उनके लिए कंप्यूटर का टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से वो केमिस्ट्री कंप्लीट कवर करवाई जाएगी। इंग्लिश के अंदर पाकिस्तान के बेस्ट इंग्लिश के प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे। मैथ्स के अंदर भाई जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगेन देखो हमने अपने से अच्छे टीचर्स भी रखे ताकि आप एक लेवल चेक कर सको। प्रोफेसर आफ्ताब वहां पे पढ़ा रहे हैं, सही है, हर चीज आपकी कवर अप होगी और एनईडी राउंड 1 से पहले कंप्लीट हम कोर्स को कवर अप कर रहे होंगे। खैर वापस आते हैं हम जो डिस्कस कर रहे थे। तो भाई बताने का मकसद क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताने का मकसद ये है कि भाई एनईडी के टेस्ट का है, मगर इसके अंदर कंपटीशन लेवल बेतहाशा है, क्योंकि पाकिस्तान भर से बेतहाशा बच्चा टेस्ट देता है। भाई सिंध के डोमिसाइल जितने बच्चों के पास है वो तो देगा, इसके अलावा स्पॉन्सर के ऊपर पंजाब का बच्चा भी दे सकता है, जो 11 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है स्पॉन्सर के ऊपर, वो देता है, बिल्कुल देता है। तो भाई आपने टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो भाई एनईडी का टेस्ट कैसा है, कंप्यूटराइज टेस्ट है। अपने तमाम दोस्तों को बताइएगा, कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब ये होता है कि एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस दिन आपका टेस्ट होगा, वहां पे एनईडी के किसी लैब के अंदर आपको कंप्यूटर मिलेगा, उस पर बैठ के आपको टेस्ट देना होगा और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि भाई क्योंकि 25 एमसीक्यूज है मैथ्स के, कुछ बच्चों के पेपर में 25 में से 20 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के होंगे, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से रैंडमली शफल करके आपको क्वेश्चन देता है। तो वही कुछ बच्चों के पास मिक्स पेपर होगा, किसी के पास थ्योरेटिकल एमसीक्यू ज्यादा होंगे, किसी का न्यूमेरिकल पेपर ज्यादा होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरी ज्यादा आती है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरी ज्यादा आती है। तो भाई कोई आपको उसका कंफर्म आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि एनईडी का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होता है। कंप्यूटराइज का मतलब ही क्या है कि रैंडमली शफल होकर पेपर आता है। किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी से बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि एनईडी का टेस्ट पेपर बेस्ड नहीं होता। इस बात को लाजमी तौर पे समझें और अपने दोस्तों को लाजमी तौर पे बताएं कि भाई कुर्बानी के लिए जानवर मत चलाइएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। क्योंकि बेटा अगर आप कुर्बानी पे सिर्फ कुर्बानी करने का सोचेंगे ना, फिर आपकी कुर्बानी होगी एनईडी की तरफ से। और एनईडी का राउंड 2 ज्यादा टफ होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उस तक बिल्कुल टाइम नहीं होगा। 4 से लेके 7 जून के ऊपर एनईडी का राउंड 1 है और जस्ट 20 डेज के बाद राउंड 2 होगा। तो राउंड 2 के ऊपर तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी अभी से करनी है। अभी आपके सेकंड ईयर के पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई इसीलिए हमारा जो न्यू बैच है टारगेट एनईडी को इसीलिए कर रहा है, क्रैश के ऊपर एनईडी को, फास्ट को, जीआईकेआई को, नस्ट को, ताकि आपके पास चूंकि भी सेकंड ईयर का टाइम कम है, सेकंड ईयर में आपके पेपर्स भी होने वाले हैं, तो हम आपको पेपर का गैप भी देंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे वो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों जहन में रखिएगा, एनईडी का जो टेस्ट होता है इसमें पहले राउंड में जितना अच्छा स्कोर करोगे वो आपके राउंड 2 को भी डिफाइन करेगा। ये जहन में रखें, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तीसरे नंबर के ऊपर राउंड 2 की सिर्फ तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि राउंड 2 के अंदर टाइम बिल्कुल नहीं होगा और वो ज्यादा टफ होता है। आप यकीन मानिए, मैं आपको यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज अगर दिखाऊं, जिन बच्चों को लगता है ना सिर्फ हम तो राउंड नंबर 2 दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पे आपको बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ कि नवीद जाहिर वो बच्चे जिसने एनईडी राउंड 2 के अंदर 97 का स्कोर किया था, जबकि इसी बच्चे ने एनईडी के राउंड नंबर 1 के अंदर 93 का स्कोर किया हुआ था। इधर कहीं मौजूद होगा ये नवीद जाहिर। नवीद जाकिर कहां पर गए भाई, नवीद जाकिर हमारे फेवरेट बच्चा ये रहा, ये देखो भाई, नवीद जाकिर ने राउंड नंबर 1 में 93 का स्कोर किया था। इस बच्चे ने राउंड 1 में 93 का स्कोर किया था, स्टिल इसने राउंड नंबर 2 दिया, ताकि कोई चांस ना रहे। क्योंकि भाई जो बच्चे टॉप 10 में आते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, टॉप 3 के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। तो भाई इस बच्चे ने राउंड 1 में 93 स्कोर किया था, स्टिल राउंड नंबर 2 दिया, क्यों, ताकि स्कॉलरशिप ले सके। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होगा। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि राउंड 1 में 90 का स्कोर करते हैं और फिर भी सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करके बैठे होते हैं। तो भाई कोई मजाक नहीं है एनईडी में जाना, मैं पहले बता रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और पोजीशन होल्डर दिखाऊं, इसका नाम पढ़ो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंजुल ईमान। कंजुल ईमान हमारे बैच नंबर 5 के स्टूडेंट से जो एनईडी का बैच था, इसने राउंड 2 में 96 का स्कोर किया है, सही है ना, राउंड 2 में। और इसने राउंड नंबर 1 में कितना स्कोर किया था, इधर कहीं मौजूद होंगे कंजुल ईमान। कंजुल ईमान ने राउंड 1 में 91 का स्कोर किया था, शायद ये 92 का स्कोर किया था, यहाँ पे कहीं पे ये रही, राउंड 1 में इन्होंने 92 का स्कोर किया था। राउंड 1 में 92 लेने के बाद भी इन्होंने 96 का स्कोर किया, क्यों, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये जहन में रखिएगा। तो भाई एनईडी के अंदर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 87.55 पे क्लोज हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आखिरी बच्चा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गया था उसका मेरिट, ये टेस्ट के नंबर नहीं है, उसका मेरिट बनता है 60% टेस्ट एंड 40% ऑफ योर फर्स्ट ईयर मार्क्स। तो सेकंड ईयर कहीं पे भी काउंट नहीं होगा, तो आपको टेस्ट पे मेहनत करनी है, सेकंड ईयर की परसेंटेज कहीं काउंट नहीं हो रही होगी, पहले बता रहा हूं मैं आपको। तो भाई इस बच्चे ने देखो, ये जो आखिरी बच्चा सॉफ्टवेयर के अंदर गया है उसका मेरिट 87.53 का था, इससे ऊपर का ही होगा इस साल, क्योंकि हर साल कंपटीशन में इजाफा होता है, हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा होता है, यूनिवर्सिटीज उतनी है। मैं बता के बात थक गया कि बेटा पाकिस्तान के अंदर ढंग की तुम 20 यूनिवर्सिटीज भी नहीं गिन सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ की है। तो हर साल टेस्ट मुश्किल से मुश्किल आएगा और हर साल कंपटीशन में इजाफा होगा, इस ध्यान में रखिएगा। तो भाई अगर मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो खुदारा सीरियस हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आगे मूव करें, आगे क्या है भैया? अच्छा, आगे इन्होंने मेरिट पॉलिसी अपनी डिफाइन कर दी कि एनईडी की इस साल की मेरिट पॉलिसी क्या है। एनईडी की वोटे जबकि पासिंग मार्क्स 50 हैं भाई, पासिंग मार्क्स एनईडी के टेस्ट के 50 हैं, मगर ये किसी काम के नहीं है। अगर आप 50 नंबर पासिंग लेकर आ रहे हो ना, तो बेटा एनईडी के गेट के ऊपर जो गार्ड भी खड़ा होता है ना, उसकी नौकरी भी नहीं मिलेगी आपको, पहले बता रहा हूं। एनईडी के टेस्ट के फैसला नंबर कितने पासिंग? 50 हैं। अक्सर बच्चा हमारे पास आता है, सर वो एनईडी के टेस्ट में 50 नंबर पासिंग है तो सिर्फ वो लेने हैं। बेटा अगर 50 नंबर लेकर आओगे ना, एनईडी के टेस्ट में, एनईडी के गेट में भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा भाई। यहाँ पे अब जो गेम है ना, वो पासिंग या फेल की है ही नहीं। अब ये है कितने ज्यादा नंबर लेकर आओगे, कितने अच्छे नंबर लेकर आओगे, जहन में रखिएगा। जबकि मेरिट का वेटेज है 60% और इंटर साले अव्वल के नतायज के 40% मार्क्स शामिल होंगे। अब जरा मैं इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसका मकसद क्या है? एनईडी का इस साल का मेरिट फॉर्मूला क्या है? सेम लास्ट ईयर वाला ही है कि भाई 60% ऑफ योर 60% आपका काउंट होगा टेस्ट का वेटेज, और 40% काउंट होगा फर्स्ट ईयर का। अच्छा, जिन बच्चों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, उनका कंप्लीट इंटर का रिजल्ट काउंट होगा। जो बच्चे इंप्रूवर वाले हैं, उनका भी पुराने रिजल्ट ही काउंट होगा। उनको एनईडी यूनिवर्सिटी विजिट करके क्या देनी होगी? अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी कि भाई मेरे इंप्रूवमेंट का रिजल्ट 2 महीने के बाद आएगा, एंड सो ऑन। जो बच्चे एडिशनल मैथ्स वाले हैं, बहुत सारे बच्चे एडिशनल मैथ्स के होते हैं कि वो एडिशनल मैथ्स का पेपर देके अपने आप को प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो आपने भी क्या करना है? जो टेस्ट आप फिल करोगे प्री मेडिकल की बेसिस पे, आप प्री इंजीनियरिंग को सेलेक्ट कर लोगे। वहां पे सेलेक्ट करते हुए एनईडी विजिट करके आपने एप्लीकेशन देनी होगी कि भाई चूंकि मेरे मैथ्स का रिजल्ट आएगा नवंबर दिसंबर में जाके सेकंड ईयर का, एंड सो ऑन, तो भैया मुझे मेरे पुराने नंबर्स की बेसिस के ऊपर एनईडी में एडमिशन दिया जाए। एनईडी में विजिट कहां पे करोगे? एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर ऑफ एडमिशन जो कमेटी है, उनके पास जाओगे। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आमिर इकबाल साहब। मेरे बड़े अच्छे उस्ताद रहे, मेरे बड़े अच्छे प्रोफेसर रहे जिंदगी में। उन्होंने मुझे पढ़ाई थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाई थी, अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाई थी, आज से कोई 10 साल कबल। मेरे बड़े अच्छे उस्ताद ने, मेरा सलाम कहिएगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और मेरे बड़े अच्छे उस्ताद ने, हमेशा बड़ी उनकी कदर करता हूँ। जिंदगी में जो कुछ हूँ अपने उस्तादों की वजह से हूँ। तो इस वक्त जो खैर एनईडी के वाइस चांसलर वो भी मेरे जमाने के वो थे, चेयरमैन थे उस वक्त वो हमारे पर्टिकुलरली। खैर, तो डॉक्टर आमिर इकबाल साहब को मेरा सलाम भी कहिएगा। उनको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी। ही इज अ वेरी नाइस गाय। तो आप उनको एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे कि भाई मैं एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा हूँ, उसका रिजल्ट बाद में आएगा, तो वो फिर आपको कंडीशनल बेसिस पर एडमिशन एनईडी ऑफर करता है। यानी कि जब आपको खाली जो है ना एडिशनल मैथ्स के पेपर जस्ट पास करने होंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है और वो एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे, याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारी बात उधर ही रह गई कि भाई देखो एनईडी के टेस्ट का मेरिट क्या है? एनईडी के टेस्ट का मेरिट का मतलब होता है जिसकी बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। तो भाई एनईडी के टेस्ट का मेरिट ये कि 60% ऑफ द टेस्ट काउंट होगा। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि भाई लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसने एनईडी के टेस्ट के अंदर 80 नंबर स्कोर करे। अब जरा और से बात समझिएगा कि एक बच्चे ने अगर एनईडी के टेस्ट में 80 स्कोर करे तो क्या उसको 80 मेरिट है? नहीं। एनईडी के टेस्ट के अंदर जो उसके टेस्ट के नंबर है उसका 60% काउंट होगा। तो अगर एनईडी के टेस्ट में बच्चे ने 80 नंबर स्कोर करे हैं तो टेस्ट का 60% काउंट होगा। तो ये 80 मार्क्स जो होते हैं ना 60% से मल्टीप्लाई होंगे। परसेंटेज जब रिमूव होती है, डिवीजन में 100 आता है। कभी फास्ट की तैयारी करोगे तो बेटा मैं सिखाऊंगा परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। तो खैर 80 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे एक आंसर आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल उस बच्चे के इंटर के फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आप अभी सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हो ना, तो आप फर्स्ट ईयर की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल उस बच्चे के फर्स्ट ईयर के अंदर उस बच्चे की परसेंटेज है 75 की। जरा गौर से बात समझिएगा, उस बच्चे की परसेंटेज है 75 की। तो फर्स्ट ईयर का 40% काउंट होगा। 40% का मतलब है 0.4। अब आप इन दोनों को बैठ के आपस में ऐड कर दीजिए तो 80% का 60 क्या बनता है? 80 का 60% क्या बनता है? 0.6 से मल्टीप्लाई करा, ये बनता है तकरीबन 48 के बराबर। और 75 का 40% बनता है 0.4, ये बनता है तकरीबन 30 के बराबर। तो अगर आप 48 प्लस 30 करोगे तो 78 बनेगा। तो 78 के ऊपर आपको कोई भी अच्छी फील्ड नहीं मिलेगी। यानी कि टेस्ट में 80 नंबर लेने के ऊपर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 80 नंबर लेने के ऊपर तो टेस्ट में कितने नंबर स्कोर करने हैं? 90 प्लस के, 95 प्लस कर लो, 97 कर लो। वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर मुहावरा है कि भैया दुनिया जो है ना लीस्ट मेहनत करने वालों को या बेयर मिनिमम करने वालों को पसंद नहीं करती। दुनिया पसंद करती है मेहनत जो आप टॉप की करते हो। तो भाई एक बड़ी मशहूर कहावत है, आसमान पे जाने की जुस्तजू करोगे तो चांद तक पहुंच पाओगे। तो भाई 100 का टारगेट रखोगे तो 90 प्लस का मेरिट कर पाओगे। और 100 का टारगेट मजाक नहीं है, उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी है, प्रॉपर तरीके के साथ। ये नहीं हो सकता कि आप किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर को 70,000 रुपए देके बैठ जाएं, जिनका ना एनईडी के अंदर कोई तरीकेकार है जो हम ही कॉपी कर रहे हो बैठ के, और आप कंसीडर करें कि आपका एडमिशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर कोई भी इदारा आपसे कहता है ना कि उसकी एनईडी में फर्स्ट पोजीशन है,
उससे बोलो कितने बच्चों का 90 प्लस स्कोर था, कितने बच्चों में मेहनत करी। भाई वो एक बच्चा तो हो सकता है कि अपनी मेहनत से भी कर ले, हमसे यूट्यूब पे थ्रू पढ़ रहा है, उनसे पूछो कितने बच्चों का 90 प्लस स्कोर है, उनके पास मुश्किल से 5 भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रेलिवेंसी नहीं है बेटा। तो भाई बताने का मकसद ये है कि एनईडी के अंदर 60% ऑफ द टेस्ट का वेटेज काउंट हो रहा है, 40% आपके इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का काउंट हो रहा है। अच्छा, जिन बच्चों का सेकंड ईयर हो चुका है, जिन बच्चों के सेकंड ईयर के पेपर्स वो ऑलरेडी दे चुके हैं, वो गैप ईयर पे थे, तो उन बच्चों के याद रखिएगा, उन बच्चों के कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट काउंट होगा। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं, फिर भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा होता है, सर मैं गैप ईयर के ऊपर हूं, मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, फिर मैं इंप्रूवमेंट का स्टूडेंट हूं। अगर आप इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपका लास्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया था, तो आपका कंप्लीट इंटर का रिजल्ट ही काउंट होगा। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उन बच्चों का काउंट होता है जिनका सेकंड ईयर के पेपर्स अभी देने हैं। अच्छा, जो ए लेवल्स वाले बच्चे होते हैं उनका ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट होगा, ध्यान में रखिएगा। जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अगस्त के बाद आ रहा होता है, तो उनका फिर ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट होता है। अच्छा, इसमें चालाकी नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा जो है ना जानबूझ के अपने ए लेवल्स का रिजल्ट उसका आया हुआ है और वो फिर भी ओ लेवल्स के बेसिस पर अप्लाई करे, तो जब ये एनईडी वाले आपसे आपकी मार्कशीट मांगते हैं और आपसे आपकी कैम्ब्रिज से सर्टिफिकेट मांगते हैं और उसके इक्विवेलेंसी मांगते हैं, तो वहां पे देख लेते हैं, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें चालाकी आप नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो गैप ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, देखो छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपका गैप ईयर है तो एनईडी के अंदर आपके 10 नंबर कट होते हैं। अगर आपका गैप ईयर है तो एनईडी में आपके 10 नंबर्स क्या होंगे, कट होते हैं। एनईडी की पॉलिसी है। गैप ईयर वाले स्टूडेंट के 10 नंबर कटते हैं, जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें आपको दिख भी जाएगा। अच्छा, जो हुफाज़े किराम है, यानी कि जो हाफिज हैं, उनको एनईडी में फायदा मिलता है कि भाई आपको हिफ्स का एक टेस्ट देना पड़ता है और उस टेस्ट की बेसिस के ऊपर आपको तकरीबन जो है ना 15 से 20 नंबर इजाफी मिलते हैं, मगर वो आपके जो इंटर के नंबर्स होते हैं उसमें ऐड होते हैं, टेस्ट के नंबर्स में ऐड नहीं होते 20 नंबर। तो जो हाफिज होते हैं, जब एनईडी का राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें में तमाम दोस्तों को बताइएगा कि भाई जो हाफाजे किराम होते हैं, जो हाफिजा होती हैं, तो एनईडी का जब राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा, उसके बाद एक डेट आती है, उस डेट पे एनईडी के अंदर टेस्ट होता है। जो एनईडी के इस्लामियात के जो एचओडीज हैं, प्रोफेसर मदनी साहब हैं और दूसरे हैं, वो आपका टेस्ट लेते हैं। उसमें कुरान मजीद के आपको 20-20 से चीजें पूछी जाती हैं, ताकि चेक किया जाए कि आप वाकई में हाफिज हैं या नहीं है। और उसके लिए जो आपकी वफाकुल मदारिस की ओरिजिनल सनद होती है, आपको वो लेकर जानी होती है। अगर सनद नहीं है तो बेटा फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको टेस्ट क्लियर करना होता है। अच्छा, इस टेस्ट में या दो चीजें होती हैं, या तो पास होगा फेल होगा, बीच के नंबर नहीं मिलते भाई। या तो पूरे नंबर मिलते हैं 20 के 20, या फिर सिफर मिलता है। तो उसमें मुख्तलिफ सूरात के 20 से आपको जो है, मुख्तलिफ सूरतों के 20 से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ पारों के 20 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जज कर लेते हैं कि बच्चे ने हिफ्स किया हुआ है, नहीं करा हुआ है, झूठ बोल रहा है कोई स्टूडेंट। बहुत से बच्चे झूठ भी बोल रहे होते हैं, तो जज हो जाता है आराम से, सही है ना भाई। मगर ओरिजिनल सनद लेनी होती है। और वो जो नंबर्स होती है ना 20 नंबर, यानी कि तकरीबन 2%, वो आपके जो इंटर के नंबर्स होते हैं उसमें ऐड होते हैं। अगर टेस्ट में ऐड करेंगे, टेस्ट का 60% वेटेज है, तो ऑब्वियसली बच्चे का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो जो ऐड किए जाते हैं, वो ऐड होते हैं आपके पास सिंपल आपके इंटर के नंबर्स के अंदर 20 नंबर, सही है। इस ध्यान में रखिएगा। जो गैप ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं, याद रखिएगा, उनके 10 नंबर क्या होते हैं, कट, और हुफाज़े किराम को 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कि वो हिफ्स का टेस्ट क्लियर करें। हिफ्स का टेस्ट अलहदा कंडक्ट होगा राउंड 1 राउंड 2 के बाद। अच्छा भाई, आगे इन्होंने बड़े मजे की एक बात बताई। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई फाइनेंस कमेटी ने यूनिवर्सिटी में तकरीबन 10% फीसों में इजाफे की सिफारिश करी है। अब देखो, एनईडी ने अपनी फीस को इंक्रीज कर रहा है, उसके पीछे रीजन ये कि एनईडी कैन नॉट सपोर्ट देयर सेमेस्टर फीसेस। तो भाई फाइनेंस कमेटी ने यूनिवर्सिटी की फीस में तकरीबन 10% फीसेस की इजाफे की करी है, यानी कि इस साल से जो आपकी सेमेस्टर की फीसेस होंगी 57,000 के ऊपर जा रही होंगी, 57,000 के ऊपर। मगर अगेन ये जो 57,000 रुपीज एनईडी के सेमेस्टर की फीस है, इसमें वो तमाम बच्चे जो कि 3+ सीजीपीए लेते हैं उनकी फीस कम हो जाती है, वो 40,000 रुपए के ऊपर होती है। एनईडी ने इस पॉलिसी को निकाला हुआ है। मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी एनईडी यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप्स के हवाले से। आप नेट पे जाके सर्च करोगे, आपको एनईडी की कोई भी चीज समझिए ना, सिंपल नेट पे आके सर्च करो एनईडी यूनिवर्सिटी गाइड बाय हाशिम ज़िया, डिटेल वीडियो आ जाएगी। क्योंकि बेटा एनईडी के अंदर जितना बच्चा जाता है सिर्फ मेरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपका कोई फ्रेंड किसी दायरे में भी बैठा होगा ना, पढ़ो मेरे पास से ही रहा होगा चुप चुप के, अपने वालिदैन को नहीं बता रहा होगा, पैसे जाया होगा, पढ़ता हमारे पास से ही होगा वो, सही है ना भाई। तो एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी इस दफा जो फाइनेंस कमेटी ने ऐलान किया है कि भाई पर सेमेस्टर की फीस में इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा दाखिला फीस 25,000 से बढ़ाकर 28,000 कर दी गई है, जबकि सेल्फ फाइनेंस की फीस भी इजाफा कर दिया गया है, 8,90,000 रुपए होगी। भाई सेल्फ फाइनेंस के ऊपर इस दफा फीस क्या होगी, 8,90,000,
जबकि स्पॉन्सर के ऊपर 10,65,000 रुपए से बढ़ा के 11 लाख रुपए कर दी गई। पहले भी अप्रोक्सीमेट 11 लाख थी, 25,000 रुपए इंक्रीज करने लोगों ने। तो भाई इस दफा आपके पास याद रखिएगा, सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर के ऊपर वो बच्चे अप्लाई करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है आप रेगुलर पे जा सकते हो भैया, टैलेंट होता है तो रेगुलर पे आ सकते हो। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर की डिग्री पे लिखा भी नहीं होता सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4 साल एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही फीस देनी होगी। अगर आप 11 लाख रुपए स्पॉन्सर के ऊपर कोई सीट लेते भी हो ना, तो ध्यान में रखिएगा 11 लाख रुपए देने का मकसद ये नहीं होता कि भाई आपको एडमिशन फीस नहीं देनी होगी 1 लाख रुपए वाली। भाई नॉर्मल बच्चा जितनी फीसेस देगा वो तो आपको देनी है, मगर स्पॉन्सर की फीस भी अलग से आपको देनी होती है। और सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर पे अप्लाई आप टेस्ट से पहले करते हो। मैं आपको जब टेस्ट का फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। वाजे रहे कि फाइनेंस कमेटी की इन सिफारिशात की मंजूरी सिंडिकेट से ली जाएगी। अच्छा, आगे कहते हैं कि दाखिला नशिस्तों में इजाफे की तफसीलात से आगाह करते हुए रजिस्ट्रार एनईडी यूनिवर्सिटी डॉक्टर गजफर हुसैन का कहना था कि यूनिवर्सिटी की दाखिला नशिस्तें अब 3016 से बढ़ाकर 3156 कर दी गई, यानी कि भैया तकरीबन 100 के करीब जो है ना, तकरीबन 150 के करीब जो एनईडी की सीट्स हैं उनको इंक्रीज किया गया है। इन्होंने ये भी बताया कि कराची बोर्ड की नशिस्तों में 16 इजाफा किया गया, यानी कि कराची बोर्ड की सीटों में 16 इजाफा किया गया है। पहले कराची बोर्ड के अंदर तकरीबन 1400 बच्चा अप्लाई कर सकता, 1416 बच्चा अप्लाई करेगा। कराची बोर्ड की नंबर ऑफ सीट्स पहले 1400 थी, मगर मेरे नजदीक अभी भी ज्यादा है, क्योंकि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा की है। ये लोग बताते नहीं है, झूठ बोलते हैं जो हमारे अहदेदारान हैं, मगर कराची की आबादी बहुत ज्यादा है। तो उसमें 1500 या 2000 सीट्स भी बहुत कम होती है, सिंपल सी। क्योंकि देखो एनईडी का जो लेवल है वो दाऊद का नहीं है, वो कराची यूनिवर्सिटी का नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूं। तो भाई एनईडी में इसलिए कंपटीशन ज्यादा होती है, क्योंकि कराची की मजबूरी ये कि कराची के पास और गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है। फास्ट है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। फास्ट के अंदर एक बच्चे की फीस एक सेमेस्टर की तकरीबन 2 लाख से ज्यादा की है। नस के अंदर एक बच्चे की फीस एक सेमेस्टर की 2 लाख से ज्यादा की, ध्यान में रखिएगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई एनईडी के अंदर अगर 50,000 रुपए फीस भी रखते हैं, वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इनको मजीद इंक्रीज करनी चाहिए। मेरी इस पर गुजारिशात हमेशा से ये रही है, क्योंकि आपके पास बच्चा बहुत ज्यादा है, मेरिट बहुत इंक्रीज इसलिए होता है। इसके अलावा ए लेवल की नशिस्तें 6 आ रही हैं, आखान बोर्ड की नशिस्तों में 7 इजाफा किया गया है, ए लेवल में 6 किया गया है। कोटे की नशिस्तों में यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से 12 किया गया, सक्कर नवाबशाह लड़काना की सीट्स में 6 इजाफा किया गया है, हैदराबाद की सीट्स में 7 किया गया है, जबकि मीरपुर खास की नशिस्तों में 24 सीटों का इजाफा किया गया मीरपुर खास से। इन्होंने बताया कि थर कैंपस के अंदर 2 नए प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए गए। अच्छा, एनईडी के 5 इस वक्त एनईडी के 4 कैंपसेस मौजूद हैं। एनईडी का मेन कैंपस वो है जो मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है। इसके अलावा एनईडी का एक कैंपस एलईजे कैंपस है जहां पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। इसके अलावा एनईडी का एक कैंपस है एनईडी का जहां पे आर्किटेक्चर का प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, और वो है आपके पास सिटी कैंपस जहां से एनईडी का आगाज हुआ था 1921 के अंदर। तो ये है डीजे साइंस कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर, सिंस आई एम आल्सो डिजेरियन तो आई कैन टेल यू। इसके अलावा एनईडी का एक कैंपस थर में भी है, मगर थर में कराची का बच्चा नहीं जाता भाई, इंटीरियर सिंथ नॉर्मली जा रहा होता है। तो वहां पे सिर्फ 2 प्रोग्राम से पहले, एक था सीएस का प्रोग्राम और एक था सिविल इंजीनियरिंग का। अब यहाँ पे इन्होंने 2 और नशिस्तों का इजाफा भी किया है। एक है बीएस मैनेजमेंट साइंसेस जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक थर के अंदर वो लेकर आ रहे हैं, और एक बीएस अंग्रेजी का यानी कि बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक का प्रोग्राम का इजाफा किया गया है। एक सवाल पर इन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर सेल्फ फाइनेंस की 5 नशिस्तें कम करके 164 से 159 कर दी गई हैं, जो कि मेरिट कैटेगरी को दी गई हैं। इनमें से सिविल के शोबे में 4 हैं, इलेक्ट्रिकल के शोबे में ऐसे 1 है, और कंप्यूटर से 2 नशिस्तें कम की गई हैं, जबकि आर्किटेक्चर के शोबे में 2 नशिस्तों का इजाफा किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने जो पूरी रामलीला आपको सुनाई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करा है आपके लिए। तो भाई इसका अच्छा एनईडी का मेरिट लिस्ट क्या थी लास्ट ईयर की, वो भी डिफाइन कर दूंगा। मगर उससे पहले देखो एनईडी के अंदर कंपटीशन क्यों आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एनईडी के अंदर पूरे पाकिस्तान से स्पेसिफिकली कराची का और सिंध का बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है। यहाँ पे फीसेस आपको हर यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कम मिलती है। देखो वही कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो एनईडी आपको ऑफर कर रहा है वही फास्ट ऑफर कर रहा है, वही फास्ट ऑफर कर रहा है, मगर वहां पे फीस का डिफरेंस क्या है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। और फास्ट है भैंस कॉलोनी के पास सुपर हाईवे के ऊपर। तो इसीलिए बच्चा क्या करता है कि भाई मेन शहर में जाता है, बच्चा क्या करता है अच्छी जगह से एक तालीम मिल रही है उस पर जाता है। तो भाई आप लोगों को खुदारा मेहनत करनी, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे आपको चंद बुनियादी बातें डिफाइन जरूर करना चाहूंगा। चलो मैं यहीं पे कर देता हूं चंद बुनियादी बातें कि देखो भाई अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखो, आपकी एक सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि भाई आपने अब जो आपके पास टाइम अवेलेबल है ना, इस टाइम को खुदारा तरीके से यूटिलाइज करो। ये जो आपके पास टाइम है, तकरीबन आप अप्रैल के अंदर खड़े भी हो, आपके पास ये 1 अप्रैल से लेके आपके पास ये 1 अप्रैल से लेकर आपके पास टाइम आ रहा है सिंपल तरीके से कब तक का, आपके पास टाइम आ रहा है 5 जून तक का। इसमें जाहिर सी बात है भाई आपके पास आपके बोर्ड के पेपर्स भी आने वाले हैं, इसमें आपकी बकरा ईद भी आएगी। है भाई गायों को चराना तो पड़ता है ना, है गायों के शौक को, मंडियों के शौक रखते हो, तो ये मंडियों के शौक जो है ना बेटा निकाल दो जहन से।
वंस यू आर इन अ प्रोफेशनल लाइफ और वंस यू आर मैच्योर इनफ, तो भाई ये आपके लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए होते हैं। अब आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो, ये शौक आपके नहीं होने चाहिए, आपके शौक भी पढ़ाई पे होने चाहिए। मैं अगेन, किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, आप कामयाब नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल आप मेहनत ना करोगे। भाई मेहनत करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने के लिए खानदान वालों को छोड़ना पड़ता है। यही जो खानदान वाले आज आपकी दावतों में खुश हो रहे होते हैं ना, आपको कह रहे होते हैं वाह भाई वाह भाई वाह, ये हमारे बच्चे ने क्या दावत कर दी है, क्या इसने प्लान बनाया था, यही कल को आपकी बुराई कर रहे होते हैं जब आप पर्टिकुलरली कम नंबर लेकर आते हो। यही पीठ पीछे बैठ के कह रहे होते हैं कि भाई ये तो इंतहाई बदतमीज है, इंतहाई बैठ के पढ़ता नहीं था, किसी बेकार यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो यही मजाक उड़ाते हैं। सही है ना? तो भाई खानदान वालों के पीछे नहीं भागना। ये आपका टाइम बड़ा सीरियस है, आपकी जिंदगी में कई बकरा ईदें आएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, कई चीजें आएंगी, कई गैदरिंग आएंगी। तो ईद के बाद का सीजन तो अभी होता ही आपकी शादियों का है। खुदारा इस टाइम को सीरियस ले लो। मैं बार बार बच्चों को समझाता हूँ, कोई कजन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई तुम्हारे लिए शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई तुम्हारे लिए बकरीद इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपने इस बात पे फोकस करना है कि तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज जाएगी, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज जाएगी, तो आपको सेकंड ईयर में सिर्फ 60 या 60 से ज्यादा की परसेंटेज लेनी है। एनईडी के लिए सिर्फ 60 परसेंटेज चाहिए, सिर्फ 60 सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में सिर्फ 60 परसेंटेज चाहिए, बाकी फर्स्ट ईयर की बेसिस पर एडमिशन होगा। जितनी मेहनत करनी थी वो ऑलरेडी कर ली आपने, तो अभी सिर्फ एफर्ट्स करने हैं अपने टेस्ट के लिए। उसके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि भाई प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस में क्रैश के ऊपर आप हमसे तैयारी करें। हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी सबसे खास बात ही क्या है कि भाई इसमें लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपको कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएंगे मल्टीपल टाइम बिफोर एनईडी राउंड नंबर 1। इसमें बोर्ड के पेपर्स में आपको गैप देंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 2-2 टीचर्स मिलेंगे ताकि आपका कोर्स जल्दी कवर अप हो। और आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम हम आपकी डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस लगाएंगे तमाम टीचर्स की, और आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी ताकि आप खुद से भी अगर जल्दी तैयारी करना चाहें वो भी कर सके। इसके अलावा जो भी टॉपिक आप कवर करेंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल गिवन है विद वीडियो सोल्यूशन। तो भाई आपको सबसे बड़ा फायदा ही क्या मिल रहा है कि आपके पास हर टीचर का प्रैक्टिस मटेरियल गिवन है, उसके साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी गिवन है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी गिवन है। इसके अलावा टीचर क्लास में जो टॉपिक कवर करवाएगा उसके स्मार्ट प्रिपेयर्ड नोट भी आपको गिवन है। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर टेस्ट गिवन है पास पेपर्स के ऊपर, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग गिवन है। इसके अलावा कंप्लीट फुल लेंथ पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन अलग गिवन है। तो भाई आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि भैया गैप ईयर का स्टूडेंट है, उसने बोर्ड के पेपर्स नहीं देने, तो आपके पास सबसे खास बात यह है कि भाई आप एटलीस्ट खुद से कुछ चैप्टर्स कवर करके उनके टेस्टों को दे सकते हो। नहीं तो भाई आपके बोर्ड के पेपर्स का हम आपको गैप देंगे। हम आपकी क्लासेस को ऐसे अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे कि बोर्ड से पेपर से पहले भी कोर्स चले और बोर्ड के पेपर्स के फौरन बाद भी टेस्ट चलेंगे, वो सब प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर, ये लाइव क्लासेस कैसे कंडक्ट होती है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉपर 2-2 टीचर्स मिल रहे होंगे और हर सब्जेक्ट की आपकी प्रॉपर तैयारी कवर अप होगी। और यही तैयारी कल को आपकी बाकी जगहों पे भी काम आएगी। फास्ट के अंदर, नस के नेट नंबर 4 के अंदर, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, सिमिलरली जीआईकेआई के अंदर, आईबीसीएस के राउंड नंबर 2 के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर और दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई यहां पे बच्चा अप्लाई करेगा। तो भाई सिंपल तरीके से आप लोगों ने पास पेपर सिर्फ कवर नहीं करने, पास पेपर्स हम आपको क्लासेस में साथ साथ कवर अप करवाएंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं सर वो आपकी मैराथन बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई मैराथन बनाने वाला कौन है? मैं हूं ना। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक सिंपल सी चीज है, और वो सिंपल सी चीज क्या है कि भाई आपकी इस साल की एनईडी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट क्या थी, यानी कि 2025 में किस फील्ड के ऊपर कितनी मेरिट के ऊपर एडमिशन क्लोज हुआ था, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मगर उससे पहले एक बुनियादी चीज ध्यान में रखिएगा जो कि मैं समझता हूं कि हमारे बैचेस के अंदर आपको सबसे खास फायदा मिलता है कि देखो आपने कोई भी टॉपिक अगर कवर अप करते हैं, आप कोई भी टॉपिक जो लाइव क्लासेस में लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर आपने कोई भी टॉपिक हमसे लाइव क्लासेस के ऊपर कवर किया, पढ़ाई करी, जैसे कि भाई मैं मैथ्स के फोल्डर के ऊपर गया, आपको पुराने बैचेस का एक्सेस भी मिल रहा होता है। सही है, पुराने बैचेस का जो एक्सेस है कि सबसे खास चीज है आपके पास यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अंदर, आपके पास हर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर अवेलेबल है। प्रोफेसर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद है और विद वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है। प्रोफेसर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल अगेन विद वीडियो सॉल्यूशन या अलग गिवन है। यानी कि भाई आपको बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिल रहा है तैयारी करने के लिए, बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस जोन आपके पास अवेलेबल है टेस्ट की तैयारी परफॉर्म करने के लिए, किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। इसी तरीके से ये बंदा है नाचीज हाशिम ज़िया, इसका प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा विद दी प्रैक्टिस सॉल्यूशन। यानी कि जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होगा उसकी ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस शीट आपके पास अवेलेबल है और उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिक्स का वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास गिवन है, उसमें आपके पास टॉपिक्स का वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास गिवन होगा। ये फायदेमंद चीज है। इसके अलावा आपके पास जो भी टॉपिक आप कवर करते हो आप उसकी पर्टिकुलरली टेस्ट को भी दे सकते हो। यानी कि भाई आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, एग्जामिनेशन ईकेट 2025-26 के अंदर आप गए, यहाँ पे आप गए 2025-26 के एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये आपके पास जो बाई वीकली टेस्ट है, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके टेस्ट परफॉर्म गिवन है। यहाँ पे क्या है, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट गिवन है। लेट सपोज आप पहले जाके
जाके सिलेबस चेक करते हो कि भाई किस वीक के ऊपर किस टॉपिक का टेस्ट हुआ था, तो भाई मैथ्स के अंदर सर हाशिम ने सीक्वेंस सीरीज के अंदर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इनका टेस्ट लिया था। तो यहाँ पे देखो आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट तो मौजूद है, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी मौजूद है। जैसे कि सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर के अंदर 15 टॉपिक्स होंगे, तो हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट भी गिवन है कि भाई एक स्पेसिफिक टॉपिक है, लेट्स सपोज सीक्वेंस सीरीज के अंदर एपी का, जीपी का, एचपी का, उसके सिर्फ उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो 20 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको मिल जाएंगे मैथ्स के पोर्शन के अंदर, मैथ्स के टेस्ट के अंदर। आप सिंपल वीकली टेस्ट के ऊपर गए, यहाँ पे जाने के बाद आपको ना सिर्फ वो टेस्ट मिल रहे होंगे बल्कि उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो मैथ्स के टॉपिक में मैथ्स के टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो सर आफ्ताब के हो चाहे वो सर हाशिम की हो, और उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिल रहा होगा, यानी कि वीडियो सॉल्यूशन मैथ्स के टेस्ट के अंदर क्लास 11 का अगर टेस्ट सर हाशिम ने लिया था, पढ़ाया था, तो उसके उस पर्टिकुलर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन क्या है आपके पास वो भी आ जाएगा। सही है ना भाई? अच्छा, तो ये सबसे खास चीज आपको मिल रही है। इसके अलावा आप लोगों की जो लाइव क्लासेस होती हैं उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं। जैसे यहाँ पे भी लाइव क्लास चल रही है, आई कैन नॉट शो यू बट लाइव क्लास यहाँ पे चल रही है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ सबसे खास फीचर जो आपके पास अवेलेबल है वो ये होता है कि भाई आप अपने सब्जेक्ट डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फंस रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट डाउट को यहाँ पे रेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी डाउट टीम एक अलग टोटल बैठी भी होती है। मैं आपको कोई दिन यहाँ पे आता है कि भाई हारून रशीद खान साहब ने फिजिक्स के अंदर सब्जेक्ट डाउट पूछा हुआ है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच का, हाउ द आंसर इज 0। तो अपनी इन्होंने इमेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे डाउट टीचर मोहम्मद आसिम, उन्होंने ऑडियो मैसेज के ऊपर डिटेल के अंदर इस डाउट को क्लियर भी किया हुआ है, और दूसरे बच्चे भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डाउट को आंसर बैक कर सकते हैं। तो अपने आप क्लास फेलोज के साथ यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैट के ऑप्शन के अंदर आपके प्रॉपर्ली चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे आप अपने क्लास के जो आपके ग्रुप्स होते हैं विद इन द पोर्टल, विद इन द एप्लीकेशन, आप उनके ग्रुप्स के ऊपर अपनी बातों को पूछ सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको हमारे बैचेस के अंदर ही मिल रहा होता है। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ ये आपको डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर भी एक्सेस ऑफ ग्रुप्स का एक्सेस मिलता है। अच्छा, लास्ट ईयर की अगर हम डिस्कस करना चाहें कि भाई लास्ट ईयर के हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स का मेरिट क्या था, ये सबसे खास चीज है। तो भाई लास्ट ईयर याद रखिएगा जो पहली मेरिट लिस्ट थी ना वो 76 पे क्लोज हो गई थी, यानी कि इतने बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया था, इतने बच्चों ने 85 प्लस स्कोर किया था कि पहली मेरिट लिस्ट 76 एग्रीगेट के ऊपर क्लोज हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि भाई तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। एनईटी के अंदर चांस वरना एडमिशन का बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी चांस ऑफ एडमिशन नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेरिट था लास्ट ईयर वो 87.33 था। ये मेरिट है, ये टेस्ट के नंबर नहीं है, मेरिट है। मेरिट कैसे बनता है? 60% ऑफ द टेस्ट, 40% ऑफ द फर्स्ट ईयर और 40% ऑफ द ए लेवल साइड। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर सीआईएस का जो मेरिट था वो 85.84 का था। बीसीआईटी का मेरिट यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो अब एनईडी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस या गेमिंग एंड एनिमेशन, ये चारों फील्ड जो है ना, ये चारों की चारों फील्ड्स ये आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर मर्ज हो चुकी हैं। तो इसी के अंदर नंबर ऑफ फील्ड ज्यादा हो गई है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये चारों फील्ड जो है ये कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, इसके नंबर ऑफ सीट्स तभी बहुत ज्यादा है। तो इसका मेरिट 85.82 का था, जबकि फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल का 80.02 का था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 80.25 का था, मैकेनिकल का 78.30 का था, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का 77.43 का था, फिर केमिकल इंजीनियरिंग का 76 का था। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंसेस का 72 का था। भाई पहली मेरिट लिस्ट के ऊपर ये सारी फील्ड्स आपके पास चली गई थी। तो पहली मेरिट लिस्ट के ऊपर जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं खाली उतने बच्चों को बुलाया जाता है। तो आपको इसलिए मेहनत अभी से करनी है, मैं बार बार बता रहा हूं। मैनेजमेंट साइंसेस का 72 का था, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 66.33 के ऊपर था, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल 65.33 था, अप्लाइड फिजिक्स 63.65 था, डेवलपमेंट स्टडीज 59.22 था, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस 69.98 था, इंग्लिश लिंग्विस्टिक का 62.65 था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का 64.19 था, टेक्सटाइल साइंस 63.89 था, सिविल इंजीनियरिंग थर्ड कैंपस की सिविल इंजीनियरिंग 62 के ऊपर क्लोज हुई थी, और कंप्यूटर साइंस थर्ड कैंपस 62 पे क्लोज हुआ था, जबकि कंप्यूटेशनल फाइनेंस 78.898 पे गया था, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 76.40 पे गई थी, सिविल इंजीनियरिंग 72.34 पे गया था, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 71.30 पे गई थी, फूड इंजीनियरिंग 70.32 पे गई थी, आर्किटेक्चर 69.60 पे गई थी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 69.56 पे गई थी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 70.20 पे गई थी, अर्बन इंजीनियरिंग 68.83 पे गई थी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 73.88 पे गई थी, मटेरियल इंजीनियरिंग 68.12 पे गई थी, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 74.54 पे गई थी। ये वो फील्ड्स हैं जो जिनका मेरिट हमारे पास मौजूद था, यानी कि भाई ये आपके पास इतने मेरिट पे गई थी। अच्छा, जो बच्चे कहते हैं ना सेल्फ फाइनेंस पे क्या मेरिट था, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आप खुद से 3% कम कर लो। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जाहिर सी बात है, देखो एनईडी में 3 तरह की कैटेगरी, रेगुलर सीट का मेरिट है। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है 87 के ऊपर रेगुलर के ऊपर गई है, तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वो 85 पे गई होगी, स्पॉन्सर के ऊपर वो 81 82 के ऊपर गई होगी। सही है ना? तो आप मेरिट खुद से 2 से 3% कम कर लो। सही है। सेल्फ फाइनेंस
स्पॉन्सर पे चूंकि पैसे ज्यादा होते हैं मगर मेरिट यहाँ पे भी हाई होता है, खाली 2-3% का डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता। मगर क्या मसला है, मसला ये है कि भाई बच्चा फिर भी अप्लाई करता है, क्योंकि जिस बच्चे ने लेट सपोज 88 का एग्रीगेट लिया है, उसको कंफर्म नहीं है कि भाई उसको सॉफ्टवेयर एनईडी में मिल सकेगी 88 के एग्रीगेट के ऊपर भी, 90 प्लस का स्कोर के ऊपर भी, तो वो भी सेल्फ फाइनेंस के पैसे भर के बैठा होता है, वो भी स्पॉन्सर के पैसे भर के बैठा होता है कि भाई अगर मेरा वो नहीं हुआ तो एटलीस्ट सेल्फ फाइनेंस पे ले लूंगा। जाहिर सी बात है, कल को अगर एडमिशन नहीं उसका वो सेल्फ फाइनेंस यूज नहीं करता, सेल्फ फाइनेंस के पूरे पैसे रिफंड हो जाते हैं। देखिएगा, अगर कोई बच्चा सेल्फ फाइनेंस के ऊपर स्पॉन्सर पर एडमिशन नहीं लेता, तो उसने अगर फीस भरी भी होती है सेल्फ फाइनेंस की, तो उसको पैसे पूरे के पूरे रिफंड बैक हो जाते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको अपने दोस्तों से शेयर करनी है। बाकी अगेन टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, उसके लिए भाई मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई अगर एनईडी के टेस्ट में जाना है तो हमारे पास आपको जुड़ना है, और हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जहां पे हम आपकी एक एक चीज की तैयारी कवर अप करवाएंगे। लास्ट ईयर सिर्फ एनईडी के अंदर जिन बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा का स्कोर किया था हमारे बैचेस से, नवीद जाहिर, इनकी आप शक्लें देख सकते हैं, वही आप जैसे बच्चे हैं, इनमें से कोई खास बात नहीं है, सारे आप जैसे बच्चे हैं, कोई प्री मेडिकल का है, कोई प्री इंजीनियरिंग का है, कोई ए लेवल्स बैकग्राउंड का था। नवीद जाहिर 97, कंजुल ईमान 96, निशांत कुमार 96, अब्दुल बर 96, असना इफ्तिखार 95, खाली 4 बच्चे वो जिनका 95 से ऊपर का स्कोर है। असना इफ्तिखार 95, मोहम्मद जाहिद 95, मोहम्मद माज हनीफ 95, जुनैरा फातिमा 95, आयशा फहीम 95, माहिमिन मुस्लिम 95। यानी कि ये तमाम 1 2 3 4 5 6 वो बच्चे हैं जिनका 95 का स्कोर था सिर्फ, माशाल्लाह से 7 बच्चे। मोहम्मद अशर 94, हमजा अहमद 94, जरमीन मुस्तफा 94, यजदान अली 94, मोहम्मद एहसन 94, अब्दुल्ला मंसूर 94, जैनब खान 94, मोहम्मद अशर 94, बरीरा वारिस 94, हादिया 94, यजदान अली 94, मोहम्मद अली खान 93, अफसा शकील 93, मारिया फातिमा 93, साद अहमद 93, अब्दुल रहमान 93, नवीद जाहिर फिर 93, हसनैन रजा 93, अब्दुल मुतल 93, मोहम्मद अशल 93, असना अलीना खान 93, सज्जाद हुसैन 93, अरीबा 93, सैयदा ज़हीम ज़हरा 93, शहीरा फातिमा 93। इसके अलावा आपके पास शहीरा फातिमा 93, मोहम्मद इमरान कादिर 93, मिज़ब रहमत 93, रश्दा अब्बासी 93, रुबैसा कमल 92, इसके अलावा कंजुल ईमान 92, हमजा अनवर 92, मोहम्मद सुब्तैन 92, देन मोहम्मद सुब्तैन 92, राउंड 1 में भी 92 थे, राउंड 2 में भी 92 थे, ईमान खान 92, हिब्बा साबिर 92, हुरिया यूनिस, अक्सा नुमान मेमन, हाशिर बदर, सुमैका अरशद, रुमैसा वसीम, मानूर नहीम, मोहम्मद माद आमिर, मुसब रियाज, जहरा बेग, वानिया खान, जहरा बेग, मुसब रियाज, मरियम फातिमा, मनहा फातिमा, अस्का अजहर, अक्सा अमीन मेमन, मोहम्मद एहसन, अलकमा जैन, आमना इकबाल, मोहम्मद अरीब, अक्सा जहरा, अली फजियाब खान, हानिया इमरान, सज्जाद हुसैन, फिजला बलदूर, रुशदा अब्बासी, बिलाल शमीर, अलकमा जैन, ईमान सद्दीकी, अनीका तहरीम, मनाइल सिद्दीकी, सैयदा किरण जहरा, अलीजा काशिफ, अहमद अंशर, मोहम्मद तैयब खान, आयशा शमशाद, फातिमा जलील, शेख असदुर रहमान, अरीशा अंसारी, आमिर एमन जुबैर, सैयद इर्तजा, आदिल सोमरो, सबदुल्ला खान, कंजुल आरिफ, मिदिया, मोहम्मद मुस्तफा रियाज, आतिफा फैसल, अक्सका अजहर 90, इसका राउंड 1 में स्कोर था, राउंड 2 में 93 94 का स्कोर था। दानिया अली, मरियम तारिक, सुंदस खालिद, उमर इकबाल, सारा शाकिर, आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस द नेम, इतने सारे नाम है भाई, तला अब्दुल्ला, सैयद फराज हुसैन, अरीबा फातिमा, इर्जा सलीम, मोहम्मद साद अहमद, अहमद अंसारी, आमना इकबाल, उमैद हसन, अलीना खालिद, अनस उमैद, अलीजा फातिमा, सैयद जावेद, इर्जा मुर्तजा, अक्सा सलीम। भाई ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने एनईडी के टेस्ट के अंदर 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर किया था। तो भाई आप अगर चाहते हैं कि आपकी एनईडी की, दाऊद की, फास्ट की, कराची यूनिवर्सिटी की, नस्ट यूनिवर्सिटी के नेट नंबर 4 की, मेहरान की, GIKI की तैयारी बहुत अच्छी हो, तो भाई हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जहां पे आपका कंप्लीट कोर्स एनईडी के राउंड 1 से पहले कवर अप होगा, और राउंड 2 के वक्त याद रखिएगा तमाम यूनिवर्सिटीज के आखिरी राउंड होंगे, तो राउंड 2 अच्छा नहीं दे सकते, तैयारी अभी से करनी है। 4 से लेकर 7 जून के दरमियान एनईडी का राउंड नंबर 1 आ रहा है। दूसरी चीज, तैयारी का फायदा हमारे साथ क्या होगा कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा, बार बार आपके टॉपिक्स का रिवीजन होगा। लाइव क्लासेस आप हमारी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होती है, जो भी टॉपिक कवर होगा आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, और उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सबसे खास बात, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होते हैं, फुल लेंथ पेपर्स अलग होते हैं विद द वीडियो सॉल्यूशंस। इसके अलावा आपके पास आपके एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप लोगों के जो भी टेस्ट कंडक्ट होंगे वो सारे के सारे पास पेपर बेस्ड होंगे, ताकि आप तैयारी अपनी अच्छी से अच्छी कर सकें। लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे। न्यू बैच स्टार्टिंग ऑन द 1 अप्रैल। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन करना है, इसके लिए आप सिंपल तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉल मत करिएगा भाई, ये इदारे का नंबर है, इस पे ऊपर सिंपल तरीके से आपने डिटेल्स को गो थ्रू करना है, और आपको यहाँ पे कंप्लीट बैच की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच हाशिम जैसा।